So hello everyone, welcome to My Med Mentors. Myself Ankit Shukla, a fifth year medical student from Far Eastern Federal University, Russia. तो देखिए जो भी बच्चे 2026 में एमबीबीएस अब्रॉड से परस्यू करने की सोच रहे हैं उनकी एक बेसिक कन्फ्यूजन होती है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कैसा एडमिशन प्रोसेस रहता है फॉर परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। तो देखिए इस वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको किन किन चीज़ों की नीड हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ द कंसल्टेंसीज आज इंडिया में अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर क्लियरली डिक्लेयर करती हैं कि हम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, हम यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड हैं या हमें यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटर्नी मिल रखी है। और इसी बात का फायदा उठाकर कंसल्टेंसीज आपसे अननेसेसरी फी और में कंफ्यूजन क्रिएट करके आपसे हिडन चार्जेस लेती हैं और एंड मोमेंट पर प्रोसेस के मिड में होने की वजह से आपकी मजबूरी बन जाती है एक्स्ट्रा पे करना। तो यहीं पर माय मेड मेंटर्स स्टैंड आउट करती है क्योंकि हम इंडिया की इकलौती कंसल्टेंसी हैं जो अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर क्लियरली डिक्लेयर करती है कि हम आपसे पूरे एडमिशन प्रोसेस से लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचाने तक हम आपसे सिर्फ 94,999 रुपीज ही चार्ज करते हैं। और ये सिर्फ एक क्लेम नहीं, एक रिटन कमिटमेंट है। इसीलिए माय मेड मेंटर्स आपसे प्रोसेस के बिल्कुल बिगिनिंग में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसमें ये क्लियरली लिखा होता है कि माय मेड मेंटर्स आपसे जो कंसल्टेंसी फी चार्ज कर रही है उसमें आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और किसी भी तरीके के माय मेड मेंटर्स आपसे वन टाइम फी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जैसे कोई भी थर्ड पार्टी चार्जेस आपसे चार्ज नहीं करती है। और यही सारी चीजें माय मेड मेंटर्स को स्टैंड आउट करती हैं। और इसी वजह से हमारा जहां पर दूसरी कंसल्टेंसीज प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करके, कंफ्यूजन क्रिएट करके कॉस्टली बनाती हैं, वहीं पर माय मेड मेंटर्स प्रोसेस को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और जनरली अफोर्डेबल बनाती है। और इसी वजह से स्टूडेंट माय मेड मेंटर्स पर ट्रस्ट दिखाते हैं और भरोसा करते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्वालिफिकेशन और कैसा एडमिशन प्रोसेस रहता है। तो देखिए सबसे पहली बात अगर करी जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए जिस साल भी आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं उस साल तक आपकी एज 17 ईयर्स तक हो जानी चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके पीसीबी में 50% एग्रीगेटेड मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपके 40% एग्रीगेटेड मार्क्स होने चाहिए। और लास्टली एक चीज जो आपको कंसीडर करनी है, देखिए अगर आपका एंड गोल है कि आपको इंडिया में आकर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है तो आपका नीट यूजी क्वालिफाइड होना चाहिए। अब नीट यूजी क्वालिफाइड होने से मेरा मतलब है कि आपकी जो भी स्पेसिफिक ईयर की कैटेगरी कट ऑफ होती है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपका एंड गोल है कि आपको यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में जाके प्रैक्टिस करनी है या पीजी परस्यू करनी है या एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है तो आपको नीट यूजी क्लियर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आप सब सेकंड पॉइंट डिस्कस करूंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए इंटरनेट पे इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो बच्चों को पता नहीं होता कि इनिशियल प्रोसेस में किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, वो है कि क्लास 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होती है आपको। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे इनिशियल प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नेगेटिव एचआईवी रिपोर्ट भी मांगती हैं। और सपोज मान लीजिए कि आपका अगर पासपोर्ट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जब आपका प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस, जब पूरा एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा तो यूनिवर्सिटी आपसे बाद में पासपोर्ट भी मांगेगी, तो आप उस प्रोसेस के दौरान अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होते हैं फॉर टेकिंग एडमिशन इन अब्रॉड। तो लास्टली मैं आपसे डिस्कस करूंगा एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंटरनेट पे बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट वे में समझा रखा है, मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए जिस भी यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पर आप इनिशियल प्रोसेस में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। वो यूनिवर्सिटी उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपके लिए एक एडमिशन लेटर रिलीज करती है। उस एडमिशन लेटर के रिलीज होने के बाद यूनिवर्सिटी आपका एक बेसिक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर आप वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हैं तो यूनिवर्सिटी उसके बाद आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और इन्विटेशन लेटर इशू करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद और उस इन्विटेशन लेटर के बेसिस पर आप अपना वीजा लगवाते हैं, देन आप यूनिवर्सिटी फ्लाई कर सकते हैं। तो एक बेसिक एडमिशन प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना होता है थ्रू आउट योर एडमिशन प्रोसेस। तो अगर 2026 में आपका गोल है या आपका सपना है कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड से परस्यू करनी है तो आप माय मेड मेंटर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर स्टेप पे आपको गाइड करें और प्रोसेस को इजी और सिंपल बनाएं आपके लिए। So that's all for this video. All the best guys.